जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि 2021 आप सबका बहुत अच्छे से जा रहा होगा। 2020 में सबने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सारी बुरी ही थी। ऑलमोस्ट एक पेंडेमिक का फैलना, लॉकडाउन होना, एक बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें लोग महीनों अपने घर में बंद रहे। तो अब हर किसी के एक एक्सपेक्टेशन है कि 2021 उनका 2020 से बहुत अच्छा जाए। एक पर्सनली मैं भी फील करती हूँ कि हाँ, 2020 जैसा गया उससे बेटर 2021 जाना चाहिए, या हर एक साल एक पिछले साल से बेटर होना चाहिए। ये पॉजिटिव सोच लेकर के हम चल रहे हैं। तो अब इस साल जो एस्ट्रोलॉजिकली सबसे बात करने का जो मेरा एक आज का टॉपिक है, उसमें सबसे पहले मैं आज इस बारे में बात करना चाहूँगी कि एक जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली ही विश्वास करते हैं चीज़ों को, उनके सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ईयर के जो स्टार्टिंग में जो अभी 14 तारीख को जो मकर संक्रांति हुई है, यानी कि जो सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है, तो वो हर साल करते हैं। हर साल उसमें कोई नया फेनोमेना नहीं है, बट इस साल डिफरेंस ये है कि सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश हुआ है, तो जो सूर्य का मकर राशि का जो लॉर्ड है यानी कि जो शनि है, वो ऑलरेडी वहां पे था लास्ट ईयर से। प्लस उनका सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आना, प्लस नवंबर 2020 से ही गुरु का वहां आना, जो गुरु की एक डेबिलिटेड राशि है, यानी कि गुरु की नीच की राशि है। गुरु वहां पर 10 नंबर में नीच के हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एक तो राशि लॉर्ड का वहां बैठना, शनि का वहां बैठना, जो शनि को एक बहुत इंपॉर्टेंस लोग देते हैं, या शनि से लोग डरते बहुत ज्यादा हैं। उसके साथ साथ गुरु का वहां आना, प्लस जो प्लैनेट्स का जो किंग माना जाता है, या जो प्लैनेट्स को की जो आपकी पर्सन आत्मा, अगर हम बॉडी की बात करें तो सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, उसका वहां आना, शनि के साथ सूर्य का जो एक होता है कि लोगों को लगता है कि शत्रुवत रिलेशनशिप होता है, उसके साथ में आना, तो कैसे सबकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, हर लग्न वालों के लेकर के, हर राशि वालों को लेकर के, ये लोगों ने एक अपने मन में मतलब उनके मन में थॉट आ रही है, या उनके सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर की राशि हमारी कर्म की राशि मानी जाती है, जो बहुत हद तक हमारी समाज में हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारा कर्म हमारा एक स्टेटस रिप्रेजेंट करता है। हम जिस तरह के कर्म करते हैं, हमारा एक स्टेटस भी उसी तरीके फॉर्म होता है। कोई अगर एक्टिंग फील्ड से है तो उसका एक स्टेटस उसी फील्ड में देखा जाता है, या वो एक उसका एक स्टेटस का रीजन बन जाता है कि हाँ, ये काम करने वाला इंसान है, तो उसका एक ये सामाजिक छवि बनती है, जिसे हम कह सकते हैं सोशल होती है, वो कर्म की होती है। और साथ ही साथ उसको रूल करते हैं शनि। यहाँ पर पंचमेश, कालपुरुष की कुंडली में पंचमेश बनते हैं सूर्य। सूर्य जैसा ग्रह जो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है। सारे ग्रह इंपॉर्टेंट है, बस सूर्य की इंपॉर्टेंस अलग है। सूर्य के साथ में आना, यानी कि आपका पंचमेश का लॉर्ड का वहां आना, प्लस आपका जो गुरु है वहां पे उसका बैठना, ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि गुरु को, यानी कि जो जुपिटर होता है, उसको मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। शनि जस्टिस करने का काम करते हैं, शनि को कर्म काम बोला जाता है। और जो सूर्य होते हैं, वो एक तरह का आप मान सकते हो कि राजा होते हैं, अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी के साथ साथ एक लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं। हर किसी का अपना एक प्रिंसिपल होता है, वो सूर्य से गवर्न होता है कि आदमी की लाइफ के उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो जब आपका किसी की कुंडली में एक मंत्री का, यानी कि मिनिस्टर, उसका जस्टिस, उसका कर्म, साथ ही साथ उसका उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोल, और एक जिसे आप उसे कहते हैं, जिसे सूर्य को जिसको रिप्रेजेंट करता है, इन सब का कॉम्बिनेशन बैठना बुद्ध के साथ में, यानी कि बुद्धि और विवेक के साथ में, तो क्या इफेक्ट देगा हर लग्न के लिए। तो पहली चीज, मेष लग्न के लिए क्या ये उनके राहु केतु एक्सेस पे आ रहा है? राहु केतु एक्सेस का मतलब है कि सेकंड में राहु है एंड एट्थ में केतु है, और प्लस मंगल भी इसी के अंदर है। मंगल जब तक 2 नंबर से बाहर निकल के नहीं आते, यानी कि मंगल जब तक वृषभ राशि में नहीं आते, तो ये जो सारा फेनोमेना बन रहा है, ये राहु केतु एक्सेस के बीच में बन रहा है। मंगल को वहां से निकलना, मंगल यानी कि आपका करेज, करेज का वहां से निकलना बहुत जरूरी होगा। तब तक ये चीजें ज्यादा इफेक्ट करेंगी सबके ऊपर। ये कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रहेगा। शनि का अस्त होना, सूर्य का वहां आना, मंगल का भी उसकी एक्सेस के अंदर आ जाना, ये भी एक है। तो यानी कि अगर हम आपका देखें, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष लग्न से।
मेष लग्न से शुरू करने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि जो ये कॉम्बिनेशन उनके 10th हाउस में बन रहा है, उनके वर्क प्लेस पे बन रहा है, प्लस ये जो सारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये राहु केतु एक्सिस के अंदर है। अब जब तक इनका जो लग्नेश है, यानी कि इनका लग्नेश मंगल 2 नंबर से बाहर नहीं निकलता, यानी कि वृषभ राशि से क्रॉस नहीं होता, तब तक ये सारी चीजें इन पे इफेक्ट करेंगी। तो आप अपनी पहली सबसे बड़ी चीज, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आप वैसे भी फास्टिडियस टेम्परामेंट के होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं मेष लग्न के लोग, प्लस उनका कर्मेश का अस्त होना, 5th लॉर्ड का वहां आके बैठना, तो मे भी हो सकता है कि 5th हाउस होता है वो आपकी हॉबीज का होता है, तो आप अपनी हॉबीज की तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं। फिनेंस के मैटर में आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका भाग्येश भी उसी के साथ में है, भाग्येश आपका कंबस्ट हो रहा है। ऑल्दो आपका ये धर्म कर्म अधिपति योग बना रहा है, बट वो जिस राशि में गया है वो राशि लॉर्ड कंबस्ट हो चुका है। भाग्येश का वहां जाके नीच का होना, तो भाग्य से भी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो लेकिन और प्लस आपके जो लग्नेश है वो राहु केतु एक्सिस के अंदर आ रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप अपने कर्म के प्लेस में, यानी कि वर्क प्लेस में आप चेंजेस करें, या जो सिचुएशन से अभी सब लोग 20 से निकल रहे हैं उसमें भी आपको लगता है, तो आप अभी इतनी जल्दीबाजी मत करें अपनी वर्क प्लेस को चेंज करने के लिए, उसमें जस्टिस नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वहां का अभी बैलेंस नहीं बना हुआ है उस हाउस का। जब तक वो शनि 10 डिग्री के नहीं हो जाते और सूर्य 20 डिग्री का नहीं हो जाता, तब तक वेट करने की जरूरत है सबको, इंक्लूडिंग मेष राशि वालों की, मेष लग्न की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए भी ये चीज लगती है कि भी वेट करिए, बड़ों की सलाह लेके काम करिए, क्योंकि आपका भाग्येश भी अस्त है, इसलिए भाग्येश का नीच का भी हो गया है, इसलिए आप अभी थोड़ा सा वेट करिए, जल्दीबाजी मत करिएगा इस कॉम्बिनेशन में जनवरी के। अब हम बात करते हैं, यानी कि 15 फरवरी तक का ये है, क्योंकि 15 फरवरी तक आपके सूर्य इसी उसमें रहेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं आकर के वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न में एक तो लग्न में ही उनके राहु आया हुआ है, प्लस जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन उनके 9th हाउस में भाग्य में बन रहा है। भाग्येश का अस्त होना ये अच्छा चीज नहीं है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि गुरु भी वहां पर है। सूर्य चूंकि आपके सुख का कारक है, तो हो सकता है सूर्य का वहां आके बैठना, जो कि भाग्येश का भी शत्रु है, आपके लग्नेश का भी, उसके कारण कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं बनती है। शुक्र के साथ में, शुक्र में राहु, उस पर राहु के एस्पेक्ट आना, तो आप लोगों के लिए मैं कहूंगी, अपने आपके लिए कुछ चीजों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचिएगा। कहीं आप अभी कोई चीजें आपको बहुत जल्दीबाजी में अच्छी दिख रही हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रॉब्लम दे जाएगा। अभी आपको उतना प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि शनि स्लोली काम करता है, इफेक्ट भी इसका स्लो आएगा। राहु के भी इफेक्ट तुरंत नहीं आते हैं, कुछ समय के बाद आना शुरू होते हैं, खासतौर से इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों पे। तो अभी आप पैसा आपके पास आ रहा है, ये एक अच्छी चीज है, बट अभी आप वेट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसके बाद हम थर्ड बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न के लिए एज यूजुअल उनके राहु उनके 12th हाउस में है, शनि इसका जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ये उनके बैठ रहा है जाकर के 8th हाउस में। 8th हाउस आपके सडन का होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, इसमें शनि जैसे और ये सारे ग्रहों का वहां बैठना। पहली चीज तो आप अगर कोई लोनिंग ले रहे हैं या कोई भी फाइनेंस में नया काम करने जा रहे हैं, तो अभी उस काम को आप होल्ड पे डाल दीजिए, उस काम को अभी आप मत करिए। 8th हाउस में सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, चेंजेस का होता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्रह का वहां जाके इकट्ठा होना, प्लस आपका लग्नेश भी बुध है, वो भी उस समय उसी उसमें है। तो आप अभी ऐसा कोई काम मत करिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के, लोन को लेकर के, या कोई नया बिजनेस शुरू करने को लेकर के, या नया काम करने को लेकर मत करिए, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप अभी शांत रहिए, कुछ समय के लिए होल्ड पे डालिए चीजें, वेट करिए अच्छे समय आने का, देन आप ये काम करिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन बैठा है आकर के, ये उनके 7th हाउस में बैठा है। अगेन बीच में चंद्रमा भी इसके साथ में इंक्लूड हो जाएगा आकर के, सूर्य के साथ में जब चंद्रमा आएगा, और वो भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा का आना यानी कि आपके मन को इतने सारे ग्रहों के बीच में आना, तो आपका मन लगेगा कभी हम ये काम करें, कभी हम वो काम करें, या एक पार्टनरशिप को लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका जो 6 का लॉर्ड है, यानी कि आपका जो 6 लॉर्ड है वो आकर के भी, वो भी 9th लॉर्ड और 7th लॉर्ड में आकर के बैठा है शनि और राहु के साथ में, यानी कि आपका गुरु बैठा है।
तो ये हो सकता है कि आपको आपके पार्टनरशिप से चीट हो सकती है। अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको चीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप नया पार्टनर बनाएंगे तो वो पार्टनर आपको चीट कर सकता है, या इस तरह की ट्रबल्स आ सकती हैं और उसके संग आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ही है कि अभी आप जो चीज़ें जैसी हैं उनको आप वैसे ही रखिए। एकदम से चेंज करने के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिक्कत दे देंगी। पैसा आपके पास आएगा बट चीजें उससे बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 6th हाउस भी आपके इन्वॉल्व हो रहा है इसमें आकर के। इसलिए आपको भी मैं कहूंगी कि लोन्स वगैरह या कोई नए काम को करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी उसको वेट करिए अच्छे समय। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सबसे बड़ी बात, सिंह लग्न का जो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, उनका ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है उनके 6th हाउस में जाकर के, और खुद उनका लग्नेश जा रहा है इस पोजीशन पर कि वो उनके 6th लॉर्ड के साथ में ही है। 6th हाउस में लग्नेश का आना आदमी को एक बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देता है, आदमी को रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दे देता है। सूर्य का वहां आने से एक ये तो चीज अच्छी हो जाएगी कि आपके जो दुश्मन है, आपके जो लीगल ट्रबल्स हैं, उन चीजों में ये हो सकता है कि वो चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाए, उसमें आपको जीत मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य का वहां आके बैठना आपको एक तरह से चीजों को पॉजिटिव है। अगर आपका कोई लंबा केस लीगली चल रहा है तो आप उसको वाइंड अप करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पे आपको जीत मिलेगी। तो इसलिए सिंह लग्न के लिए ये चीज अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा उसमें आ जाएं कि आपको ऐसा लगेगा, आपको इतनी ज्यादा ओवर करेज में आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आप हो जाएं और उसकी वजह से आप अपनी चीजें गलत कर लें। तो पहली बात तो ये कहूंगी कि आप सोच के करिए। ऑल्दो आपका बहुत अच्छा समय है, उसका इस्तेमाल आप करिए, क्योंकि 6 लॉर्ड अस्त हो रहा है बट आपका लग्नेश आके वहां बैठ रहा है सूर्य का, तो सूर्य आपकी लीगल ट्रबल्स को तो रिजल्ट सॉल्व करा देगा। कॉम्प्रोमाइज करके कर लीजिएगा, मगर क्योंकि अभी आप नहीं करेंगे तो शनि वहां अगले 2.5 साल के लिए है, तो चीजें लंदी कर देगा। तो बेहतरी ये है कि अगर आप अभी कॉम्प्रोमाइज करके जीत रहे हैं या उस चीज से निकल रहे हैं तो ये आपकी समझदारी कहेगी। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न का ये सारा कॉम्बिनेशन उनके 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस जो उनका एजुकेशन हाउस भी होता है, 5th हाउस उनके हॉबीज का भी होता है, चाइल्ड्स का भी होता है, लव एंड रोमांस का होता है। उसमें आके सप्तम के लॉर्ड का बैठना प्लस पंचमेश के साथ में होना, पंचमेश का अस्त होना, बहुत सी चीजें हैं। साथ में आपका लग्नेश भी वहां पे है, बुध का भी वहीं पे है, तो लग्नेश का उसके साथ में आना, सूर्य के साथ में, जो सूर्य उनका द्वादशेष होता है, यानी कि सूर्य उनका 12th का लॉर्ड होता है। तो ये भी हो सकता है जो लोग फॉरेन स्टडी करने की सोच रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा है, लेकिन वहां सोच समझ के जाएं, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम कहीं ऐसा ना हो अभी आपको वो चीजें फॉरेन स्टडी के नाम पे या फॉरेन जाने के नाम पे आपको लगता है कि अभी चीजें हैं, वहां जाकर के आपको ट्रबल हो सकती है। क्योंकि इस समय मंगल भी आपके अष्टम में बैठा हुआ है। मंगल का अष्टम में बैठ करके, अष्टमेश होकर के मंगल आपको सपोर्ट शायद नहीं करेगा, आपके बीमार होने के चांसेस हैं, ये मंगल का है। प्लस राहु केतु भी इस समय उन्हीं सब एक्सेस के अंदर ये चीजें हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये आपको प्रॉब्लम दे, क्योंकि राहु की एस्पेक्ट भी पड़ रही है आपके 5th हाउस पे। तो आप अपनी, अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन जाना चाहते हैं, आप ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं फॉरेन से रिलेटेड, तो प्लीज उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे से चेक करा लीजिएगा, क्योंकि 12th लॉर्ड भी वहां साथ में गया है, तो प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन इसके लिए आप अगर कोई भी चीज सलाह ले रहे हैं या कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं तो सलाह लेके डिसीजंस लें, सोच समझ के लें, जल्दबाजी मत करें किसी भी डिसीजंस को लेने में। ऑल्दो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, चेंजेस आपके अंदर जरूर होंगे, स्ट्रांगली प्लेस्ड हो रहा है जाकर के आपका 12th लॉर्ड। तो चीजें हैं कि हो सकता है आपको व्यय की सिचुएशन बने, आप कुछ खर्चा करें, तो खर्चा करने से पहले सोच समझ के करें और सलाह लेके खर्चा करें। करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न का जो ये कॉम्बिनेशन है ये उनके 4th हाउस में बन रहा है। तुला लग्न के लिए उनका जो लाभेश होता है, यानी कि 11th लॉर्ड होता है, सूर्य होता है। सूर्य आकर के 4th हाउस में बैठा है। सूर्य को 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये किसी तरीके की हार्ट ट्रबल्स दे सकता है, या हार्ट से या बीपी या इन सब की प्रॉब्लम्स को दे सकता है। तो और खासतौर से मदर को लेकर के, तो प्लीज आप अपने मदर की हेल्थ को लेकर के सचेत रहिए। अगर उनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप रिव्यू कराते रहिए, उस पर आप मॉनिटर उनको करिए। ये उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी मदर को बीपी की इश्यूज भी बन सकते हैं, आपको खुद के, क्योंकि 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड होता है। पीस ऑफ माइंड के प्लेस में आ करके आपके सुख के घर में इतने सारे प्लैनेट्स का बैठना तो आपकी सुख को, मन के सुख को थोड़ा सा वो कमजोर करेगा। चंद्रमा आएगा तो आपके मन में एक तरह से उथल पुथल मचेगी, पार्टनरशिप को भी लेके आप अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में मंगल है। तो ओवरऑल इस पे राहु की एस्पेक्ट पड़ रही है।
तो चीज़ें आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती हैं। अगर आप अपने वर्क प्लेस में चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज होगा आपके वर्क प्लेस में, सोच समझ के चेंज करें। ऑब्वियस सी बात है, सबकी तरह मैं कहूँगी बाकी राशियों के लिए कि लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट दिक्कत दे देगा। तो आप हेल्थ को लेकर के, पीस ऑफ माइंड को लेकर के सोच समझ के काम करिए, जल्दबाजी में काम मत करिए। वर्क प्लेस में चेंज हो रहा है, सोच समझ के चेंज करिए, वो चेंज आपके लिए पॉजिटिव भी जा सकता है, क्योंकि वो लाभेश है आपका वहां पे आके बैठना सूर्य का, क्योंकि सूर्य वहां पे दिक्शून में चला जाएगा, इसलिए मतिभ्रम होने के चांसेस हैं आपके साथ में। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो प्लेसमेंट हुआ है ये उनके थर्ड हाउस में हुआ है। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, थर्ड हाउस में ये प्लेसमेंट होना और आकर के इस तरह के गुण ग्रहों का बैठना, प्लस लग्नेश वापस लग्न को देख रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से, ये भी एक आपके लिए अच्छी चीज हो रही है। ऐसे में क्या होता है, जब सूर्य का थर्ड हाउस में आता है तो जो वो लोग जो जब सूर्य थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का होता है। तो जब वो लोग अपने लोग इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके थर्ड हाउस में सूर्य होता है, तो वो बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात रखते हैं। उनकी बात में एक वजन होता है, उनको ये लगता है एक अथॉरिटी होती है उनकी बात में, उसके साथ में वो जस्टिस करते हैं, ऐसा उनको लगता है। बट यहाँ पर चूंकि थर्ड लॉर्ड अस्त हो गया है, कंबस्ट हो चुका है वहां पर, तो उसके साथ में आप ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी बात को लोगों पे थोप रहे हैं, जिससे वजह से आपके सिबलिंग्स के साथ में या ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं आप तो, या किसी भी की तरह की सामने वाले से जब आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे उसको आपकी बात से चिढ़ लग जाए, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप खराब हो जाए। ओवरऑल आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप नया नया काम कर सकते हैं, नया कम्युनिकेशन होगा। आप अगर कोई डिसीजंस लेते हैं उसमें आपकी पार्टनरशिप में या ग्रुप में आप कोई काम करते हैं, वहां पे आपकी बात रखेंगे तो वहां पे लोग आपकी बात सुनेंगे, उसको मानेंगे। मगर ओवर किसी चीज का मत करिएगा। अपनी बातों को, अगर 2 बार आपकी बात मानी जा रही है तो ऐसा ना हो तीसरी बार में आपको लगे कि अब तो मैं जो कहता हूँ वो सब सही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा समय है आपके नए काम करने को लेकर के, एनर्जी लेवल को लेकर के करने के लिए। तो चूंकि लेकिन थर्ड लॉस थोड़ा सा अस्त हो रहा है, तो ऐसा मत करिएगा कि अगर शनि थोड़ा सा बैड इफेक्ट दे रहा होगा आपकी कुंडली में, तो मे भी हो सकता है कि आप कभी अपनी एनर्जी में डाउन फील करें। आलस मत करिएगा, काम को पेंडिंग मत करिए। अगर कोई काम आपको आज करना है तो उसको आज ही करिए, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। टालिएगा मत, अभी समय आपका बहुत अच्छा है, उसका आप यूटिलाइज करिए। इसके बाद में हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न का ये जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ये उनके सेकंड हाउस में बैठ रहा है। सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, आपके पैसे का है, आपकी फैमिली का है, तो खाने पीने का भी है। सेकंड हाउस से हमारी हॉबीज का पता चलता है, हम किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, आप अपने खाने को लेकर के बहुत ध्यान रखिए, अपनी वाणी पे आप कंट्रोल करिए, क्योंकि सूर्य का वहां आकर के बोलना, भाग्येश का वहां जाकर के बैठना, ये एक अच्छा है आपके लिए। लेकिन एक चीज और भी आती है कि सेकंड लॉस आपका अस्त हो चुका है, शनि है जो लग्नेश का परम मित्र नहीं है, प्लस लग्नेश ही आपका वहां पे साथ में है, लग्नेश आपका नीच का हो गया है। तो ऐसा ना हो आप कोई जल्दीबाजी करें। अगर आप कोई लोन ले रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज लोगों के झगड़े में मत पड़िएगा। किसी की 2 लोगों के बीच के झगड़े में आप बीच में पड़ के उसकी सुलह कराने में मत चले जाइएगा। आपकी ही बुराई होगी, बाद में आपको ही बुरा फील होगा, या आपको ही लोग बुरा साबित करेंगे कि आपने गलत कर दिया। इसलिए ऐसे केस अलग से कमांड कर लेगा चीजों को आकर के, हो सकता है आपकी सलाह गलत पड़ जाए, आपको लॉन्ग टर्म पे लोग आपको बुरा ही करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप गलत सलाह, और एक चीज और होती है, लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी सारी कॉम्बिनेशन राहु केतु एक्सेस में हो सकता है। अगर एक तो आप किसी को सलाह देंगे वो गलत पड़ जाएगी, आपको कोई सलाह अगर देगा वो गलत दे सकता है। तो ऐसे समय पे अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, बुद्धि भी वहां पे आपका आ चुका है, इसलिए बहुत सोच समझ के काम करिए, शांत रहिए, किसी के झगड़े में मत पड़िए। मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मकर लग्न के बारे में, मकर लग्न का ये सारा कॉम्बिनेशन उनके फर्स्ट हाउस में ही हो रहा है। 8th का लॉर्ड आकर के फर्स्ट हाउस में बैठ रहा है, शनि कंबस्ट हो चुका है, गुरु भी कंबस्ट आपका हो जाएगा। अब बात आती है आपका इफेक्ट कैसे देगा। तो अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी लीगल ट्रबल्स में आप पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ अपने काम करने में आप बहुत सोच समझ के काम करिए, जल्दीबाजी मत करिए।
मैंने आपसे कहा था पहले भी, पिछले मैंने मेष लग्न के समय में बोला था, जब तक शनि 10 डिग्री का नहीं हो जाता और सूर्य 20 डिग्री का नहीं हो जाता, आपको शांत रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट से लोनिंग लीगल ट्रबल्स में फंस जाएं। टैक्सेस वैक्सेस का चक्कर हो सकता है, कुछ पैसे का चक्कर हो सकता है, इसलिए फिनेंसेस आपका इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो हो सकता है लोग आपके संग दगा करने की कोशिश करें, लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो उस मैनिपुलेशन से बचिए, लोगों की गलत सलाह से बचिएगा, क्योंकि आपका भाग्येश भी साथ में है, तो चीजें आपके एडवर्स होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए आप कोई भी चीज कर रहे हैं सोच समझ के करिए, जल्दीबाजी मत करिए। वैसे समय बहुत अच्छा है, प्लानिंग्स कर सकते हैं, अपने बुद्धि से करिएगा, किसी और की बुद्धि से मत करिएगा। ये चीज मैं मकर लग्न वालों के लिए बोलूंगी। इसके बाद में बात करती हूँ मैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए तो ये समय नहीं अच्छा है, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाके बैठना, लाभेश का 12th हाउस में आके बैठना, लग्नेश का कंबस्ट होना, साथ ही साथ 5th हाउस का भी लॉर्ड का यानी कि सूर्य का वहां आना, 7th लॉर्ड का वहां आना, 5th लॉर्ड भी वहां जाएगा, बुध भी वहां बैठ रहा है जाकर के। तो ओवरऑल चीजें आपके पक्ष में नहीं है। आप कोई भी काम करोगे उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करिए अभी फिलहाल, जब तक आपका लग्नेश वहां पर है, और फिलहाल लग्नेश अभी कंबस्ट भी है। नया इन्वेस्टमेंट मत करिए, नई जॉब चेंज मत करने की कोशिश कीजिए। कोई अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो अभी मत सेल करिए, वेट कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको लाभ नहीं होगा आपके, यानी कि आपका, क्योंकि हाउस ऑफ लॉ यानी जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो खुद वहां जाके बैठ गया, तो यानी कि वो खर्च पैसा आपको प्रॉफिट दे देगा, तो वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा किसी और काम में, वो आपका इस्तेमाल नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ओवरऑल कुंभ लग्न के लिए समय अच्छा नहीं है, चेंजेस के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा है, तो अभी चेंज मत करिए किसी भी तरीके का। अब हम बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न के लिए समय अच्छा है, क्योंकि ये इनका जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ये उनके 11th हाउस में आ रहा है। सबसे बड़ी बात, 11th हाउस में उनका जो ये चीज हो रही है, या ये जो कॉम्बिनेशन आया है, लग्नेश ही वहां पे है उनका, कंबस्ट हो चुका है लग्नेश, बट शनि ठीक हो जाएगा, तो चीजें हैं। आप अभी जो काम करेंगे उसको आपको लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, किसी फ्रेंड के साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, तो आप अगर तुरंत उसके लिए इन्वेस्ट करने, ये चूंकि इन्वेस्टमेंट हाउस भी होगा आपका 5th हाउस से ठीक सामने इसका पड़ता है, अभी आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको उसका फर्क पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गेन तो होंगे, मगर लॉन्ग टर्म गेन आपको ज्यादा होंगे। तो लॉन्ग टर्म गेन के लिए आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया काम आप शुरू कर सकते हैं, मगर अगेन मैं आपको सलाह दूंगी सोच समझ के करिएगा, क्योंकि बिल्कुल सोच समझ के आप नहीं करेंगे या जल्दबाजी में आप करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज ये समय आपके लिए अच्छा है। मीन लगने के लिए, उनके लिए चेंजिंग का टाइम है, वो नया चेंजेस कर सकते हैं अपने साथ में, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, उसमें उनको अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। आप ये सोचिए अगर आप आज बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो 2 दिन में आपको अच्छा करने लगे, नहीं, स्लोली स्लोली स्लोली, क्योंकि लाभेश उनका जो है वहां पे है शनि, तो स्लो ही गेन होगा, लेकिन अच्छा रहेगा। तो ये था मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न के लिए शनि के साथ में सूर्य का और गुरु का कॉम्बिनेशन विद बुध के साथ में। तो ये आप ओवरऑल आप इस चीजों को देख सकते हैं। सबके लिए एक ही चीज मैं कहूंगी, सूर्य की आराधना करिए, थोड़ा सा वेट करिए, सोच समझ के करिए, जल्दबाजी मत करिएगा, घमंड में आकर के या ओवर आकर के चीजों को अथॉरिटेटिव होने की कोशिश मत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।